आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद में महाभियोग जैसा नोटिस दाखिल किया है और इसे दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस के रूप में जमा किया गया है, जिस पर करीब 200 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल और सांसद शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 130 लोकसभा सांसद और 63 राज्यसभा सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने इस नोटिस में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार ने अपनी संवैधानिक पद का उपयोग करते हुए किसी राजनीतिक दल के पक्ष में निर्णय लिए, चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों और मतदाता सूची संशोधन जैसे विशेष अभ्यासों में जांच और कार्रवाई को जानबूझकर धीमा या रोक दिया तथा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गहरा सवाल खड़ा हुआ है और इसी वजह से विपक्ष ने यह कदम उठाया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि इन आरोपों की पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने इसे लोकतंत्र की स्वतंत्रता और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला बताया और इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका और निर्णयों को लेकर कई बार प्रश्न उठाए हैं तथा कहा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने भी चुनाव आयोग पर कड़े आरोप लगाए हैं और कहा कि आयोग ने समय पर उचित कार्रवाई नहीं की और जनता का विश्वास खो रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ने चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि आयोग की कार्यशैली में मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुंची है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि यह कदम भारत की चुनाव व्यवस्था की स्वतंत्रता और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है तथा यह कदम एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोर्चा है, क्योंकि पहले कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का नोटिस दोनों सदनों में एक साथ पेश नहीं हुआ था। इस मुद्दे पर संसद और राजनीतिक दलों के बीच गहन चर्चा और बहस जारी है तथा मीडिया और जनता में भी यह विस्तृत प्रक्रिया और चर्चा का विषय बन गया है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा है और हर तरफ इस मामले पर टिप्पणी हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की संप्रभुता पर चल रही राष्ट्रीय स्तर की बड़ी चर्चा का विषय बता रहे हैं, क्योंकि यह मामला राजनीतिक दलों, सांसदों और आम जनता दोनों के बीच गंभीर प्रतिक्रिया और बहस का बड़ा विषय बन चुका है और आगे आने वाले दिनों में भी इस पर विचार विमर्श जारी रहने की संभावना है।